कुछ दिन पहले पीएचई के जो डेली वेजर्स थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीति को अपनाया। कोरोना भागने वाला था थाली से, लेकिन उन्होंने भी जो है अपनी डिमांड्स को सरकार की गहरी नींद तक पहुंचाने के लिए थाली और ताली का प्रयोग किया। लेकिन अब लगता है कि प्रशासन में नींद से जागा है और वहां पर कुछ हरकत जो है वो दिखाई दी है। कल एक कॉन्क्लेव हुआ गुलिस्तान न्यूज चैनल का, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जो डेली वेजर्स है उनके लिए कमेटी का गठन हो चुका है और उस कमेटी के गठन की जो रिपोर्ट है वो इस महीने के अंत तक आ जाएगी। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, देखते हैं ये उस उम्मीद पर कायम है या नहीं कायम है। और हमारे साथ रवि हंस जी है। रवि जी, उम्मीद पर तो दुनिया ही कायम है, क्या आप उस उम्मीद पर कायम है जो आपको कल दिलाई गई है? मैम, सबसे पहले तो जम्मू बुलेटिन का शुक्रिया, और जम्मू बुलेटिन के साथ साथ जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जिन लोगों ने इन गरीब लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने जिक्र किया, 3 दिन पहले हमने एक कार्यक्रम किया था, थाली बजाओ ताली बजाओ और जम्मू कश्मीर का प्रशासन जगाओ। तो कल के एलजी साहब के बयान से लगता है कि प्रशासन को नींद खुली है, लगभग 80 दिन के बाद ही सही, लेकिन नींद खुली और डेली वेजर का चर्चा हुआ। बाकी जैसे आपने उम्मीद का जिक्र किया, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो बात उन्होंने कल मीडिया में कही है वो उसके ऊपर खरा उतरे। कहीं ऐसा ना हो कि जो वादा 11 नवंबर 2020 को भी हमारे साथ इन्हीं एलजी साहब ने किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके तमाम मसले हल किए जाएंगे, ये वो वाला जुमला ना हो। उम्मीद करते हैं कि अच्छा आए। तो खाली ये नहीं है कि जम्मू में ही इस थाली और ताली का असर हुआ है, ये थाली ताली का असर केंद्र सरकार तक भी पहुंचा है। और कहीं ना कहीं अब डेली वेजर ये उम्मीद कर सकता है कि आने वाला टाइम जो होगा वो डेली वेजर के हित में होगा। और हमारा तो क्लियर मकसद है, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, सारे तरीके हमने सरकार को बता दिए हैं। सरकार को फैसला करना है किस तरीके से देना है। 22 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम की हम ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं, और 22 तारीख को तमाम डिस्ट्रिक्टों से जो लोग हैं वो जम्मू में आएंगे। और 22 तारीख के पहले भी एक इसी तरीके का कार्यक्रम जैसे थाली ताली का हुआ था, तो बीच में भी कोई हो सकता है। हम खाली बयानों पर अब पीछे जाने वाले नहीं है। जब तक कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा फाइनल, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कल जो यहाँ पर एक और एजुटेशन होने वाला 22 सितंबर की आप बात कर रहे हैं, वो होगा? बिल्कुल होगा मैम। और आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे या उठेंगे? उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर क्लियर स्टैंड कोई सरकार की तरफ से नहीं आता। ये आश्वासन हमने बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं, और एलजी साहब के साथ टेबल टॉक भी हुई थी 11 नवंबर 2020 को। तब भी हमें सिर्फ 1.5 महीने का टाइम दिया गया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज पॉजिटिव पॉइंट जो है, सारी चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा मीडिया में, लेकिन केंद्र सरकार हरकत में आई है और केंद्र सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया गया है इस मसले के ऊपर। आप वो डिस्क्लोज ना करें जो आप नहीं करना चाहते, आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको आया? आप अपने तक ही रखें, लेकिन बता दें जनता को, क्योंकि जनता काफी वक्त से आपको देख रही है। बिल्कुल मैम, केंद्र सरकार की तरफ से पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और केंद्र सरकार खुद चाहती है कि इस मसले का निपटारा हो। डेली वेजर के साथ जो अत्याचार हुआ है, कुछ ना कुछ इनका ऐसा सेटलमेंट की जाए कि इनके परिवार भी अच्छे तरीके से गुजर बसर करें। लेकिन हम तब तक, क्योंकि ये जो जम्मू की ब्यूरोक्रेसी है, इसने हमेशा से एक प्रयास किया है कि केंद्र को भी गुमराह करने का। जैसे डाटा को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम बात कर रहे हैं 60,000 की, जो ऑथेंटिक डेली वेजर है, जो कैबिनेट सब कमेटी ने 2014 में अप्रूवल दिया था। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 2 बार इनसे डाटा मांगा गया। पहली बार डाटा 1,66,000 का भेजा गया, दूसरी बार डाटा 1 लाख प्लस का भेजा गया, और अब तीसरी बार केंद्र सरकार की तरफ से इनको एक दिशा निर्देश मिले हैं कि एक्चुअल डाटा हमें बताया जाए कि सच्चाई क्या है। जो मांग रहे हैं वो 60,000 लोगों के लिए मांग रहे हैं, और आप देने वाले हो तो आप 1 लाख को देने की बात कर रहे हो, सच्चाई क्या है? तो वो केंद्र सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है उसको कहीं मंजिल तक पहुंचाए, और इन डेली वेजरों के साथ इंसाफ हो जो पिछले 28 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन राज्य प्रशासन के लिए, एलजी साहब के लिए यही संदेश है कि अब हम ऐसे वापस जाने वाले नहीं है आश्वासनों पे सुन के कि हम वापस चले जाएंगे। आपको जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, वो खुल के आए, खुल के डिसीजन सामने रखें, उसके बाद डेली वेजर फैसला करेगा कि उनका क्या रिएक्शन होगा। इस तरह से डाटा की बात हो रही है, क्योंकि बिना डाटा के तो कोई भी जो है वो परमानेंट नहीं हो सकता। क्या आपके लोगों का डाटा मांगा गया है जिनका नहीं था? और एक बार यहाँ पर खबर भी आई थी कि ये जो रूम है ये जल चुका है, क्या उससे असर पड़ा है आपके डाटा पर?
देखिए, इस रूम में जो रिकॉर्ड था, पुराना रिकॉर्ड था, उससे हमारे डाटे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा डाटा ऑलरेडी ऑनलाइन हुआ सारा कुछ, और उसकी सीटें बनी हुई हैं, वो हम इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा जो आपने सवाल किया कि डाटे का, कोई भी रिकॉर्ड है हमारा, जितना PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स हैं, हमारे पास हर एक डिवीज़न का डाटा पड़ा हुआ है। कितने साथी हमारे आज तक रिटायर हो गए, और जो 60,909 की मेरे साथी ने बात की, ये 2014 का है। 14 के बाद 8 सालों में हमारे कई साथी उस मालिक को प्यारे हो गए, और कुछ साथी 60 साल के हो गए, रिटायर होकर चले गए। कुछ साथियों ने तंग आके सुसाइड कर ली, और कुछ साथी छोड़ के इस डिपार्टमेंट, इस जॉब को चले गए। तो आज की डेट में ये 55,000 के करीब होगा, और उससे PDD के लोग निकाल दिए जाए तो ये बड़ा कम डाटा बनता है। लेकिन कल भी माननीय LG साहब ने ये बोला कि 1 लाख के करीब बनते हैं। तो हम LG साहब को एक रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से, कौन से वो ऑफिसर हैं जो आज भी आपको गलत फीडबैक दे रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 1 लाख है, इसकी भी इंक्वायरी आप करवाइए हमारा काम करवाने के बाद। और कौन वो ऑफिसर हैं जिन्होंने 2 साल पहले आपने हमसे वादा किया, और उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें बताई, ये सब चीज़ जनाब आप देखिए कि कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी नहीं देना चाहते, या जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट लोग हैं। मेरी उनसे भी ये गुजारिश है, आप भी अपने डिपार्टमेंट में प्रोटेस्ट कीजिए, अपने में डिटेल चेक कीजिए। ये ना हो कि कुछ लोग हवा में हो, जब आपका काम होने का टाइम आए तो वो लोग आगे आ जाए। तो हमारी आपके माध्यम से जितने 28 डिपार्टमेंट हैं वो भी अपना डाटा क्लियर करें। और ये जो पॉजिटिविटी की वेव चली है, ये पॉजिटिविटी वेव 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के बगैर टेंट के हम यहाँ प्रोटेस्ट करते रहे, और पिछले 80 दिन से। और इन 80 दिनों में एक साथी को हमारे ने सांप ने काट लिया, एक साथी परसों हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, उसको बगैर पैसे के, बगैर मेडिसिन के वो GMC में पूरा हो गया। उससे पहले एक साथी हमारा अखनूर का और था, वो भी बगैर दवाई के 40 साल की करीब उसकी एज थी, वो पूरा हो गया। एक साथी हमारा स्वर्ण सिंह जो सुसाइड कर गया। इसी तरह हमारे रजौरी के साथी, जो ऑफिसरों के आज भी कुछ लोग गुलाम बने हुए हैं या उनके चमचे बने हुए हैं, वो लोग ये समझें कि वो लोग ऑफिसरों के कहने पे हड़ताल पे काम कर रहे थे। तो जब उन पे हादसा हुआ, उनकी डेथ हुई, तो ऑफिसरों ने कहा ये लोग स्ट्राइक पे थे, हम इनकी एब्सेंट लगाते हैं। तो हम ऑफिसरों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो ऑफिसर हमारे वर्कर को हरास करेगा, तो वो ये जान ले, ये समझ ले कि PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की लड़ाई पॉलिसी तक खत्म नहीं है, इससे आगे भी जाएगी अगर हमारे साथियों को खत्म किया जाएगा। और कई क्वार्टर से ये भी बात सुनने में आई कि मिनिमम वेज एक्ट दिया जाएगा, दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी। तो हमारी जो लड़ाई है वो पॉलिसी के लिए है, पॉलिसी के बगैर हम पीछे आने वाले नहीं है। ये दरी तभी उठेगी जब रेगुलर पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी। और आशीष जी, आपके और जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर का, और हमें आज भी बड़ा अफसोस है कि LG साहब तक हमारी बात थाली और ताली LG साहब तक और दिल्ली तक पहुंची, लेकिन जो नेशनल चैनल है बड़े बड़े, वो कोई भी हमारी कवरेज करने नहीं आता। ये रोड के 50 फुट 100 फुट पार इधर आते हैं, यहाँ 50-100 लोग इकट्ठे होते हैं, वो नारे लगाते हैं, उनको कवरेज करते हैं। लेकिन हम यहाँ 10,000 बंदा इकट्ठा होते हैं, हमारी तरफ उनका कैमरा नहीं घूमता। हम आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहते हैं, आपको हमसे क्या गिला है, हमें बताया जाए हमने कौन सी गलती की है कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल चैनल के हेड्स हैं वो कैमरा हमारे तरफ क्यों नहीं घुमाते, क्या कारण है। डेली वेज का मुद्दा जायज नहीं है। अगर छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी और पंच से लेके प्राइम मिनिस्टर तक उनके सामने ये बात रखी गई कि धारा 370 के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो डेली वेज का मुद्दा है। लेकिन ये नेशनल चैनल जो है, मुझे खुद हैरानी होती है कि रोड के उस पार वो कवर करने आ जाते हैं, और नेशनल मीडिया चैनल के बंदे ज्यादा होते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हो तो कम होते हैं हमारे भाई, लेकिन वो हमें कवर नहीं करते। ये बड़े हैरानगी की बात है। मैं शाबाश दूंगा उन साथी उस ऑर्गेनाइजेशन को जो 40-50 की संख्या में इकट्ठे होते हैं, लेकिन इतना नेशनल मीडिया उनको कवर करने आता है। हमारे से क्या गलती, हम खुद हैरान है, लेकिन हमने अपनी आवाज जहां तक पहुंचानी थी। शुक्र है LG साहब का, चलो कुछ साथी हमारे कह रहे थे घूम कर नींद से उठे, उनको नहीं बताया गया कौन गलत फीडबैक दे रहा है। ऐसे ऑफिसरों से भी LG साहब बचें, और जो उनकी छवि है विकास पुरुष की, डेली वेज का मुद्दा हल करके उसको साबित करें कि आप दिल्ली में या हिंदुस्तान में पूरे
सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी विकासपुर की छवि थी, वो आपने यहाँ भी साबित की है। तो हम ये उम्मीद करें, इसलिए हम बार बार ये कहते थे हमारा मसला जो हल है वो एलजी साहब के टाइम ही होगा। अदरवाइज इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो आपको तो उस टाइम फिर एक खुला मैदान हो जाता, सरकार 50 मेरे दे दो, 100 मेरे, 1000 मेरे। तो हमारी जो कोशिश है, जेन्युइन लोग जो है उनकी पैरवी हम करेंगे। जो हमारे साथ दरी पे बैठता है, जो जेन्युइन है उसी को जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं है वो आज भी कहीं घर सोया हुआ है। तो वो जो घर सोए हैं, जो ऑफिसरों के चमचे बने, ये 5-6 हाथ से देख लें। जो हम हाय हाय करते हैं, ये हाय ऑफिसरों की तरफ नहीं पड़ती, ये उन साथियों की तरफ पड़ती है जो इस टाइम अपने बच्चों से गद्दारी कर रहे हैं या पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फंड से गद्दारी कर रहे हैं। गद्दार और किरदार ये दोनों लफ्ज मिलते जुलते हैं, लेकिन किरदार बनाने के लिए टाइम लगता है। हम लोगों को 80 दिन लग गए एलजी साहब अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो गिरदारी तो 1 मिनट में कर लेते हैं लोग। तो हम आपके माध्यम से जितने नेशनल चैनल्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी हमारा कवरेज कीजिए और हमें बताइए, अगर नहीं कवरेज हमें बताइए हमारी गलती। चलिए सर, आपके साथियों ने तो सब कुछ कह दिया, आखिर में आपसे एक मैसेज देना चाहूंगी, क्या मैसेज देंगे? एक छोटा सा। देखिए, देर से आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। अगर एलजी साहब आज अगर जागे हैं तो उन्होंने जो बयान दिए हैं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं अपने मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने हमारी जो एजिटेशन कवरेज करके सेंटर तक भी जो पहुंचाई, और ये स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे आला अधिकारी जो सोए हुए थे उनको भी जगाया। मैं मीडिया कर्मियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन हमें तब तक यकीन नहीं है मैम, जब तक ये हमारे हाथ में कोई लिखित में कोई ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक ये सरकार भूल जाए कि हम पीछे हटेंगे। हमारी दरियां यहीं पे बिछी हैं, हमारे जो प्रोग्राम है वो चलते रहेंगे, डेली बेसिस पीछे हटने वाला नहीं है। आश्वासन के ऊपर आश्वासन हमें मिलते रहे, लेकिन ये लास्ट आश्वासन ठीक है, 2 साल के बाद एलजी साहब ने आज आश्वासन दिया है, लेकिन तब तक हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि डीसी जब डीडीसी की इलेक्शन से पहले भी उन्होंने हमें बोला था कि आपका मुद्दा जैसे ही होगा हल किया जाएगा डीडीसी इलेक्शन के बाद, लेकिन वो नहीं हुआ। आज भी हम इस बात पे तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक हमारे हाथ में लिखित में कोई प्रमाण नहीं आता है। चलिए, इनकी ये दरियां यहीं बिछी रहेंगी, इनका ये टेंट यहीं लगा रहेगा। बड़ा सवाल ये था, इनके ये खाने वाले पतीले भी यहीं पर रहेंगे। बड़ा सवाल ये था, क्या ये उठने वाले हैं? तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये नहीं उठने वाले हैं। इसी तरह से ये यहीं बैठे रहेंगे और अपनी एजिटेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस बार जो है इन्हें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, इस बार इन्हें लिखित में जो है अपना ऑर्डर चाहिए। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक इनकी आवाज जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन जो कमेटी गठित की गई थी उसका प्रॉपर टाइम पर जवाब आएगा, प्रॉपर टाइम पर इन्हें जवाब मिलेगा। और इस बार इनकी मांग है इलेक्शन से पहले होना चाहिए, इलेक्शन के बाद का लॉलीपॉप भी जो है वो नहीं चलेगा। आप डेली वेजर्स के साथ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान, अल्लाह हाफिज़।